Hello everyone, my name is Kanika Jindal and welcome to my YouTube channel Gyan Guru. I am starting a lecture series on financial accounting and analysis. In lecture 1, हम discuss करेंगे accounting concepts और conventions के बारे में. So let's start. तो सबसे पहले समझते हैं accounting concepts क्या होते हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिक आइडियाज और एजम्पशंस होते हैं जिसकी हेल्प से वी प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इंश्योर कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. आज हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, accounting period concept, money measurement concept and accrual concept, all these concepts in details with example. तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है दैट बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. बिजनेस के जो फाइनेंसेस हैं और जो ओनर के फाइनेंसेस हैं दे आर रिकॉर्डेड सेपरेटली इन अकाउंटिंग. अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. सपोज मिस्टर एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड ही इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन दैट बिजनेस. तो जब हम बिजनेस की बुक्स बनाएंगे तो वी विल ट्रीट दैट 1 लाख रुपी, we will record that 1 lakh rupee as a liability, as capital, as a liability towards its owner, because we are treating the business and the owner separate. सिमिलरली अगर ओनर बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करता है फॉर द पर्सनल यूज, तो दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग्स इन द बिजनेस बुक्स बिकॉज अगेन वी आर ट्रीटिंग द ओनर एंड द बिजनेस सेपरेट. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? द मोटिव बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज टू कीप क्लियर एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो टू नो कि ट्रू परफॉर्मेंस क्या है हमारे बिजनेस की विदाउट मिक्सिंग द पर्सनल एक्सपेंसेस और इनकम. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डुअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स. हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, जिसका मतलब है हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है. इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इसका मतलब है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है whenever something is received and for that we also give something in return so that there is a balance in accounting equation. ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ. सपोज एक बिजनेस ने कुछ फर्नीचर बाय किया 10,000 रुपीज का कैश में. अब अगर इस ट्रांजैक्शन को हम देखें तो इट इज अफेक्टिंग टू अकाउंट्स. वो कैसे? फर्स्ट इज फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, वी आर बाइंग द फर्नीचर, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. वी विल डेबिट द फर्नीचर अकाउंट बाय 10,000 रुपीज. बट जब हमने फर्नीचर लिया तो उसके बदले वी पे सम कैश, तो यहाँ पे हमारा कैश क्या हो रहा है विच इज ऑल्सो एन एसेट, इट इज डिक्रीजिंग, तो हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को 10,000 रुपीज. So every transaction affects two accounts so that the both sides of the transactions are recorded, maintaining a balance. Next is going concern concept. अब going concern concept assume करता है that business will continue to operate. हम assume कर रहे हैं that हमारा business तो चलता रहेगा future में and won't be supposed to shut down or liquidate its asset. आप इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने मशीन खरीदी फॉर ₹5 लाख, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द फुल कॉस्ट इन 1 ईयर, कंपनी ने उसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज किया ओवर 10 ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस assumption दैट द कंपनी विल continue to operate over the next 10 years and use that machine. So यही की पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का, दैट बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कीप रनिंग एंड सो वी रिकॉर्ड आवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट.
तो अभी हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, दैट हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो जब वो लंबे समय तक चलेगा तो हाउ विल वी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस? तो इसीलिए वी रिक्वायर द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अपने बिजनेस की लाइफ को डिवाइड करते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में, विच इज यूजुअली ऑफ 1 year, सो दैट वी कैन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस इन स्पेसिफिक टाइम frames for measuring business performance, so that we can evaluate the performance of our business. Money measurement concept. Money measurement concept बोलता है only those transactions which can be recorded or measured in terms of money are recorded in accounting books. कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती, उसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने एक कंप्यूटर परचेज किया 50,000 रुपए का, तो वी कैन रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट उस कंपनी के एम्प्लॉयज कितने हार्ड वर्किंग हैं या उनके कितने अच्छे लीडरशिप स्किल्स हैं, वी कैन नॉट मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी, so we never record that. But this factor also has an impact on the business. So इसीलिए अकाउंटिंग में जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं in terms of money, we record that, otherwise we don't record that. Next is accrual concept. It is a very important concept. Accrual concept का मतलब है कि इनकम और एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे when they are earned or incurred, not when cash is received or paid. अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज एक बिजनेस ने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करी 10,000 रुपीज की इन मार्च, बट उनको उस सर्विसेज की पेमेंट मिली इन अप्रैल। तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट वी विल रिकॉर्ड द इनकम ऑफ 10,000 रुपीज इन मार्च when the services are provided, not when the cash is received, which is in April. Similarly, अगर किसी कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव किया मार्च में, बट उन्होंने उस बिल को पे किया अप्रैल में, तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे मार्च में, नॉट इन अप्रैल जब हमने उसको पे किया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेल्प करता है रियल फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की शो करने में फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, regardless of when money changes hand. Next is accounting conventions. Accounting conventions कुछ unwritten rules या practices होते हैं जो generally accountants follow करते हैं while preparing the financial statement. They follow those accounting conventions so that their accounting can be more consistent, more reliable and more understandable. हम जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंजर्वेटिज्म। सबसे पहले है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? दैट ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए फ्रॉम द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, उनसे कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी हैज अ पेंडिंग लीगल केस, तो ये भी उनको डिस्क्लोज करना होगा नोट्स में while preparing the financial statements. Next is convention of materiality. Now, according to this convention, only important items, that is material items that affect the decisions of the stakeholders are recorded in detail. जो छोटी और इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं या फिर उनको क्लब कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम एक सिजर्स को या फिर स्टेपलर जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स में। इंस्टेड वी कैन शो इट एज एन एसेट। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन बोलता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड्स लाइक डेप्रिसिएशन और द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी यूज्ड एवरी ईयर,
so that the comparison of results over time is easier. For example, अगर हम फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं तो वी शुड प्रेफर यूजिंग द सेम मेथड over the next years so that it becomes easier for us to compare. Next is convention of conservatism जिसको हम prudence भी बोलते हैं. So according to this convention, accountants should be very cautious and not overstate their profits or assets. They should anticipate all the losses but not the gains. अब इसका एग्जाम्पल देखें कि अगर मार्केट वैल्यू हमारे स्टॉक की कम है कॉस्ट से तो वी शुड ऑलवेज प्रेफर द लोअर वैल्यू whichever is lower. We record our stock at the value whichever is lower. So this is because of this convention of conservatism. So this is all about accounting concepts and conventions. I hope आपको समझ आया होगा. Next lecture में we'll discuss about accounting equation. Thank you and have a nice day.